बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कल 7वें भाग में आपने सुना किस प्रकार दादा गुरु महाराज जी का मिलन परमहंस आनंदपुरी जी महाराज से हुआ। आगे का वृत्तांत आज 8वें भाग में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था क्योंकि कल का अध्याय थोड़ा लंबा था, उसे बीच में रोकना उचित नहीं था। इसलिए आज 10-12 मिनट के अंदर ही पाठ संपूर्ण हो जाएगा। आप बड़े प्रेम पूर्वक सुने। कंबल पोश फकीर से मुलाकात। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में किसी के घर गए। वहाँ एक कंबलपोश फकीर भी ठहरे हुए थे। अकस्मात उस सज्जन के लड़के को कै होने लगी। बहुत इलाज किया पर लाभ न मिला। उस सज्जन ने कंबलपोश से प्रार्थना की तो उन्होंने जमीन पर से कोई वस्तु उठाई, उसे पानी में घोलकर सज्जन को दे दिया और बच्चे को पिला दिया। उसे पीते ही बच्चे की कै बंद हो गई। उस सज्जन ने फकीर से पूछा, अब तो इनको क्या नहीं आएगी? उत्तर मिला कि अब क्या नहीं होगी, और अगर कभी भविष्य में क्या हुई तो इसके जीवन की आशा नहीं। उल्टी लग गई। क्या शायद उल्टी को बोलते हैं। एक सज्जन ने उनसे पूछने पर श्री परमहंस दयाल जी ने उस फकीर के संबंध में फरमाया कि ये वही कंबलपोश थे जो प्रायः दिल्ली में ठहरते थे। वे महात्माओं की अंतिम मंजिल तक पहुँचे हुए थे। उन्हें जड़ी बूटियों के गुण प्रभाव का बड़ा ज्ञान था। कोई वस्तु उनसे छिपी न थी। वे वह मंजिल है कि जहाँ बिना प्रयत्न के धार्मिक कट्टरता स्वयं विनष्ट हो जाती है। चूँकि इस्लाम की जाहिरी शरा अर्थात बाहरी नियमों के आज़ाद थे, इसलिए मुसलमानों का उन पर विश्वास कम था। किंतु दिल्ली के अन्य मान्य पुरुष हिंदू उनके भक्त थे। यद्यपि उनके पास एक कंबल के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु न थी, तथापि राह चलते किसी हिंदू दुकानदार को कह देते थे कि अमुक व्यक्ति को 10 सेर मिठाई दे दो, तो वह उनके आदेश को शिरोधार करता। पर वे भी उनको 10 गुना लाभ पहुँचाए बिना ना रहते। भावार्थ यह है कि बड़े कामिल फकीर थे। श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र सच्चिदानंद प्रकाश में उस समय के कुछ सुप्रसिद्ध अन्य महापुरुषों का उल्लेख भी मिलता है, जिसकी आप पर हार्दिक श्रद्धा भावना थी। आप महापुरुष ने भी उन संतों के विषय में जो कुछ फरमाया, अब उसका बखान किया जाता है। महर्षि दयानंद जी का आगमन। आप जी का फरमान है कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिस समय जयपुर पधारे और महाराजा राम सिंह जी से मिलना चाहा, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर ये प्रयत्न किया कि महाराजा साहिब उनसे न मिले, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं जो स्वामी जी से शास्त्रार्थ कर सके। उधर महाराजा इतने सत्यप्रिय थे कि यदि स्वामी जी से मिलने पर मूर्ति पूजन के खंडन का उनको निश्चय हो गया तो वे सभी मंदिरों की ईंट से ईंट बजा देंगे। अतः वे ब्राह्मण इकट्ठे होकर महारानी साहिबा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि महाराजा स्वामी जी से ना मिले। तात्पर्य ये कि महारानी जी ने राजा जी को स्वामी जी से मिलना वर्जित कर दिया। स्वामी दयानंद जी कुछ समय जयपुर रहकर वापस लौट गए। ऐसा भी कथन है कि जब स्वामी दयानंद जी का जयपुर आगमन हुआ तो सारे पंडित भयभीत होकर हजूर की शरण में आए। वे विनती की कि यदि राजा कायल हो गए तो मंदिरों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह तय हुआ कि स्वामी जी
कि भेंट पहले हजूर से कराई जाए। जब स्वामी जी पधारे तो आपने फरमाया, कुदरत को जितना काम आपसे लेना था वह हो चुका, अब आपका समय निकट है, अतः आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी को यह सुनकर बड़ा चेत हुआ तथा फिर वे राजा से मिले ही नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जोधपुर पहुंचने पर एक लालची रसोइये ने स्वामी जी को विष दे दिया था। उदार मन स्वामी ने रसोइये को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह रसोइया तो निमित्त मात्र है, समय आ गया है। अजमेर पहुँचते पहुँचते स्वामी जी ने यह लीला संवर्णन कर ही दी थी। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब राजा राम सिंह से मिलने जयपुर पहुँचे तो जयपुर में ही दादा गुरु महाराज रुके हुए थे। पंडित घबराने लगे कि आर्य समाजी हैं, ये मंदिरों से सारी मूर्तियां हटवा देंगे। अगर राजा से एक बार कह दिया तो राजा सारे मंदिरों की मूर्तियां हटवा देंगे, मंदिर तुड़वा देंगे, यज्ञशालाएं खोल देंगे। तो प्रयत्न किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती से राजा ना मिले और उनकी मुलाकात दादा गुरु महाराज जी परमहंस जी से करवा दी। और परमहंस जी ने उनको बोल दिया कि अब ज़्यादा आप चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका समय निकट है। और वहाँ से जैसे वो जोधपुर गए, वहाँ उनको विष दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। वो समझ चुके थे कि मेरा समय आ गया, लेकिन जिसने मेरे विषय में इतनी बड़ी जानकारी दी वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो कोई सिद्ध पुरुष है। गुसाई गोकुलपुरी जी से भेंट। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर के महाराजा माधो सिंह के गुरुदेव गुसाई गोकुलपुरी जी से भी मिले। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति से पेश आए। हजूर का फरमान है कि गुसाई जी अभी छोटे ही थे कि उनके माता पिता का शरीर शांत हो गया। वे अपने बड़े भाई के पास रहते थे, किंतु उनकी भावज का व्यवहार बहुत खराब था। एक दिन भावज की शिकायत पर भाई ने भी बुरा भला कहा। इससे वे दुखी हुए और आत्महत्या के निमित्त मकान के नीचे छलांग लगा दी। वहाँ एक अद्भुत घटना हुई। धरती पर गिरने से पहले ही उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि किसी व्यक्ति ने हाथों में थामकर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा कि सदाशिव का भेष बनाए एक महापुरुष उनके सामने खड़े हैं और वो बोले, बेटा ऐसी चिंता की क्या बात कि अपने प्राण हवन करने की ठान ली। जिस बात की आपको चिंता है अब जीवन भर ये कष्ट नहीं होगा और किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही हमारा आशीर्वाद है कि दो बातें तुम्हारी अवश्य पूरी होंगी। आप जिससे भी जो कुछ कह देंगे वह वचन तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा। इतना कहकर वे महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। परम आराध्य श्री परमहंस दयाल जी ने जयपुर में विराजमान रहते हुए अपने समकालीन अनेक संतजनों एवं सूफी फकीरों से भेंट की। गोसाई गोकुलपुरी जी जो जयपुर नरेश महाराजा माधो सिंह के गुरुवर थे, उनसे भी बहुत प्रेम पूर्वक मिले। पूर्व प्रसंग में आप गोसाई गोकुलपुरी जी का ही वृतांत पढ़ रहे थे। श्री परमहंस देव जी का कथन है कि श्री गोकुलपुरी जी को दो वचनों का वरदान मिला था। पहले वचन अनुसार उन्होंने ग्वालियर के महाराजा को पुत्र प्रदान किया और दूसरे वचन के अनुसार उन्होंने माधव सिंह जी जो उस समय जयपुर रियासत से निकलकर वृंदावन में रहते थे, उनको फरमाया था कि तुमको राज्य मिलेगा और इस प्रकार वह वरदान भी पूरा हुआ। भाव कहने का मतलब संतों की वाणी व्यर्था नहीं गई और कभी जाती भी नहीं है। सूफी संत बीबी नवाजन महाप्रभु श्री परमहंस देव जी ने एक दिन यह वचन फरमाए, एकन को दे फिराए के एकन को बैठे देत हैं, एकन की मांगे न देत एकन तो देत न लेत हैं। महाराजा राम सिंह जी जयपुर अधीश्वर ने सत्य की खोज में 1000 प्रयत्न किए, लाखों रुपए खर्च किए। उनका नियम था कि सप्ताह में एक दिन अर्थात बृहस्पतिवार को प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के व्यक्तियों का दरबार आम होता, जिसमें वो लोग अपने सिद्धांतों का उल्लेख करते, उस पर तर्क वितर्क होता और जब बात ठीक मालूम होती तो महाराज उसे बिना कट्टरता के स्वीकारते। इस प्रकार के प्रयत्न जारी थे, फिर भी उन्हें सत्य मार्ग का पता न मिला। कारण यह था कि जो लोग धन के लोभी थे वे स्वयं सत्य मार्ग से अनभिज्ञ थे। उनसे क्या लाभ पहुंचाना था।
महाराज ने ईश्वर भक्तों से में इसकी खोज न की। जब अंत समय आया तो उन्होंने बीबी नवाज जन जो सुप्रसिद्ध सूफी संत थी उन्हें याद किया। लोग उन्हें बुलाने गए लेकिन वे न आई। जब सब लोग उनके पीछे ही पड़ गए तो उनके मुख से ये वचन निकले कि बदबू आती है, बदबू आती है, और उठकर चल दी। महाराजा राम सिंह जी से मिलने न गई। जयपुर में समकालीन संत जन व सूफी फकीर बीबी नवाजन के समान ही जयपुर में हाफिज जी त्यागी भी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनकी दृष्टि की शक्ति बहुत अनुपम थी, अर्थात किसी पर प्रसन्न होकर अथवा क्रुद्ध होकर देख लिया तो बस रंग दिया, बस फिर क्या था, वह संसार के काम का न रहता। मजबून होकर अर्थात देहाध्यास से ऊपर उठकर कपड़े फाड़कर निकल जाता। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर के ही एक और बुजुर्ग हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी का भी उल्लेख करते हैं। हकीम जी बहुत मर्यादा अनुसार उपदेश करते थे। दृष्टि की शक्ति जो हाफिज जी के पास थी वही उनको भी प्राप्त थी, किंतु हकीम साहब उसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए ही करते थे। ये नहीं कि जिस पर नज़र डाली उसे घर बार से बेगाना कर दिया। आप बहुत मर्यादा पूर्वक सब कार्य करते थे। इसी कारण हाफिज जी की तुलना में आप बड़े थे। उन्हें जयपुर नरेश की ओर से 4 रुपये रोज की जागीर भी मिलती थी। जब श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान थे तो उस समय उपरोक्त 3 इस्लाम धर्म के मानने वाले महापुरुष और 5 हिंदू धर्म के मानने वाले महापुरुष वहाँ विराजमान थे। उपरोक्त 3 महापुरुषों के अतिरिक्त उन 5 हिंदू महापुरुषों के पावन नाम इस प्रकार हैं: स्वामी आनंदपुरी जी, स्वामी गणेशपुरी जी, श्री भगवान दास जी मस्त, श्यामल दास जी और भारती जी। अंतिम 2 महापुरुष साधारण कोटि के थे। श्री भगवान दास जी, स्वामी आनंदपुरी जी व स्वामी गणेशपुरी जी से कुछ निम्न कोटि के थे। इन सबके स्वामी आनंदपुरी जी सर्वोच्च थे। उनको इस बात की चाहना थी कि दूसरों को कुछ सदोपदेश करें, किंतु मान अपमान का विचार बिल्कुल नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि यदि जमीन पर बैठे हैं तो जरा भी ख्याल नहीं, अन्य किसी व्यक्ति में ये बात न थी। इन सब की अपेक्षा पहले तीनों सूफी फकीर उच्च पद पर आरूढ़ थे। आप सब कथा सुन रहे हैं। जब ये कथा रेगुलर सुनते रहेंगे तो आपको जरूर आनंद आएगा। आगे आगे बहुत कुछ आपको जानकारियाँ मिलेंगी किन किन संत महापुरुषों से दादा गुरु मिलते रहे, किन से क्या लिया, किन को क्या दिया, कहाँ कहाँ गए, सारा वृत्तांत आप क्रमवाई सुनते चले जाएंगे। कल को श्री परमहंस दयाल जी की जानसीबी, गद्दी पे परमहंस दयाल जी को कब बैठाया गया, आनंदपुरी जी महाराज जी के वारिस बने, कब बने, कैसे बने, कितनी याचनाएं आई, कितनी परेशानियां आई, सारा वृत्तांत कल की कथा में सुनना बहुत ही आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।